हालेलुया। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक सिंह एक बार फिर से क्रिएटिंग गॉड्स नेचर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रियो, क्या ही मुबारक सुबह परमेश्वर ने हमें मुहैया कराई है और एक बार फिर से परमेश्वर पिता ने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आ सकूं। प्रियो, आज का वचन भी आपसे ज़रूर बात करेगा, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस वर्षा के मानिंद है जो स्वर्ग से गिरती है, जो आसमान से गिरती है और निश्चय फल लेके आती है, निश्चय उपज को उपजाती है। सो आज का वचन भी आपके लिए बड़ी बरकत बनने जा रहा है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज के दिन परमेश्वर आपको ऐसी समझ दे, ऐसी बुद्धि दे, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन दे कि आज के वचन पर आप चलने वाले बन सकें। केवल सुनने वाले नहीं, वरन वचन पर चलने वाले बन सके। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और जो वचन आज प्रभु ने मेरे हृदय में रखा वो पाया जाता है भजन संहिता और उसके 32 अध्याय और उसके 6 पद में। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। प्रियो, इस कारण परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे उस समय प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे वो कौन सा समय है जब परमेश्वर मिल सकता है, वो कौन सा वक्त है जब परमेश्वर हमसे मुलाकात कर सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, ये जानना बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर हमसे कब मुलाकात करते हैं। आपको मालूम है, जब ये भजन दाऊद ने लिखा, वो एक बात को कह रहा है 5वीं वर्ष में, कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आपको मालूम है, शायद सबसे भयानक स्थिति में, सबसे बुरी स्थिति में दाऊद इस समय पाया जा रहा था, क्योंकि उसके जीवन में पाप का बोझ था, अधर्म का बोझ था। और दाऊद एक बात लिख रहा है, कह रहा है कि जब मैंने अपना अधर्म ना छुपाया, मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया परमेश्वर, तो तूने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया। और उसी के बाद 6 पद में बात आरंभ होती है, इस कारण से। अर्थात प्रियो, जब आपके जीवन में शायद सबसे बुरा समय हो, शायद ऐसी स्थिति में आप हो जहां आपको लगता हो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे जीवन का, अब मैं परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकता, अब मैं परमेश्वर को अपना मुंह दिखा नहीं सकता। पता है, उस खराब से खराब समय में परमेश्वर आपसे मुलाकात करते हैं। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर हर समय आपके लिए अवेलेबल है। जब आप उसे पुकारते हैं, जब आप उसकी ओर अपना मुंह करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मेरी ओर दृष्टि कर, तो परमेश्वर आपसे मुलाकात करते हैं प्रियो। प्रभु आपसे मुलाकात करते हैं प्रियो। ये अद्भुत बात है। आपको मालूम है, परमेश्वर हर एक उस पीड़ा के समय में, हर एक उस संकट के समय में, जब आप अपने जीवन में सबसे बुरी हालातों में, सबसे बुरी परिस्थिति के बीच में होते हैं, परमेश्वर आपसे मिलने की इच्छा करते हैं प्रियो। वो वेट करते हैं कि आप उसे पुकारें और वो आपसे मुलाकात करें। इसीलिए परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 46 अध्याय के पहले पद में इस प्रकार से आया है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में आया है कि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है।
सबसे सहजता से जो मिल सकता है आपके संकट के समय में, आपके बुरे हालातों में, आपकी कठिन परिस्थितियों में, आपके उस पाप में जीवन के समय में, जब आपको लगता है कि मेरे संकट का समय है, उस समय अगर कोई आपको अति सहजता से मिल सकता है तो वो प्रभु है प्रियो, वो परमेश्वर है प्रियो। और परमेश्वर चाहते हैं कि उस संकट के समय में आप परमेश्वर को पुकार लें, क्योंकि परमेश्वर आपकी पुकार को सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रियो। आपको मालूम है जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, उनके पांव काट में ठोक दिए गए थे, चेन उनके चारों ओर बंधी हुई थी, बंधुआई में वो पाए जा रहे थे। पता है उस समय में, उस कठिन समय में परमेश्वर ने उनसे मुलाकात करी, अपने स्वर्गदूत को भेजा और उन पर अपने बातों को प्रकट किया और उनके बंधनों को खोल दिया, उनके द्वारों को खोल दिया प्रियो। हाजिरा जब वो मौत के करीब बैठी थी, उसका पुत्र मरने पर था, वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी, और उस संकट के समय में उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने प्रभु को पुकारा प्रियो। पता है परमेश्वर ने उस संकट के समय में हाजिरा के उससे मुलाकात करी। जब एलिया नबी अपने लिए मौत मांग रहा था, अपने लिए मृत्यु मांग रहा था, निराशा का शिकार हो गया था इजबेल के कारण, उस समय परमेश्वर ने उससे बात करी और उस समय उससे मुलाकात करी प्रियो। आपको लग रहा है आपके जीवन में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको विजिट करेंगे, परमेश्वर आप से मुलाकात करेंगे। आपके ऊपर पापों का बोझ बहुत भारी जान पड़ रहा है, आपके जीवन में आपके अधर्म का बोझ बहुत भारी जान पड़ रहा है। पता है परमेश्वर आपसे मुलाकात के लिए तैयार है। आप दुख में, पीड़ा के स्थान में पाए जाते हैं, पता है परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, पहला अध्याय उसके 9 पद से। पता है क्या लिखा है बाइबल में? मुझे इस पद ने बहुत आशीष दी। लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। परमेश्वर के वचन में क्या आया है प्रियो? परमेश्वर का वचन कह रहा है, यूहन्ना ने लिखा, यूहन्ना कह रहा है कि मैं परमेश्वर के वचन के और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू पर था। आपको मालूम है ये पतमुस नामक जो टापू है, ये ऐसा स्थान था, ये रोमी जो लोग थे, ये जो बंधक होते थे, जो कैदी होते थे, उन लोग को इस स्थान पर छोड़ देते थे ताकि वो लोग उस स्थान पर जो बंजर था, जहां कुछ भी अच्छा नहीं था, एकांतवास था, अकेलेपन का स्थान था, निराशा का स्थान था, उस स्थान पर छोड़ देते थे। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि इंसान उस स्थान में रहते हुए मर जाए अकेलेपन में। और पता है इस यूहन्ना ने, जो परमेश्वर का डिसाइपल था, इसने इस बात को लिखा कि मैं वचन के कारण और यीशु की गवाही के कारण उस स्थान पर था। पता है कई बार हमारी लाइफ बुरे स्थानों में हमारे बुरे कामों की वजह से नहीं होती है, हमारे बुरे वर्ताव की वजह से, बुरे व्यवहार की वजह से नहीं होती है। हम ऐसे स्थानों में यीशु मसीह के वचन के कारण और यीशु मसीह की गवाही के कारण पहुंच जाते हैं। पता है ये अकेलापन, ये निराशा का स्थान हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हम वचन पर चल रहे हैं, हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। हमारे परिवार कई बार हमारा विरोधी हो जाता है, हमारे अपने मित्र, हमारे अजीज हमें छोड़ते हैं और हम अकेलेपन में चले जाते हैं। पर मैं आपको बताऊं, ये शायद यूहन्ना के लिए सबसे संकट का समय था, शायद सबसे ज्यादा संकट उसकी लाइफ के ऊपर था। पर पता है इस समय में परमेश्वर ने उसके लिए एक अद्भुत काम किया। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, यही वो समय था जब यूहन्ना वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू पर था। उसी समय परमेश्वर के पुत्र ने, अर्थात यीशु मसीह ने यूहन्ना से मुलाकात करी। हालेलुया,
हालेलुया। अगर आप भी ऐसे स्थानों पर आ गए हैं, आप भी निराशा के स्थान पर हैं, आप भी हताशा के स्थान पे आ गए हैं, आपको लगता है अब आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है और आपको लगता है कि आपके पाप बहुत अधिक हैं, अब परमेश्वर आपसे मुलाकात नहीं कर सकते, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर आपसे मुलाकात करेंगे प्रियो। परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आपसे ज़्यादा बेचैन है। आपको मालूम है, इससे पहले कि आप परमेश्वर से मुलाकात करें, परमेश्वर बेचैन है कि वो आपसे मुलाकात करें। ये यूहन्ना जो इस पीड़ा के स्थान पे था, इस स्थान पे उसने परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त किया। यीशु मसीह ने वो बातें से रिवील करी जो भविष्य में घटने वाली बातें हैं प्रियो। आपको मालूम है, ऐसा प्रकाशन इसने प्राप्त किया, ये परमेश्वर से भेंट कर पाया, ये प्रभु को देख पाया, इसने यीशु का दर्शन पाया प्रियो। अपने उस कठिन परिस्थिति के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको विजिट करेंगे, परमेश्वर आपको विजिट करेंगे। आप जब इन हालातों से गुजर रहे हैं, इन मुश्किलों से गुजर रहे हैं, आप एक काम करिएगा, आप परमेश्वर को पुकारना आरंभ करिए। परमेश्वर के वचन में आया, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आपके संकट के समय जब आप मनुष्य को पुकारें, वो शायद मना कर दें, आपके अजीज शायद मना कर दें आपके संकट के समय में, पर ये एकमात्र परमेश्वर हैं जो आपको आपके संकट के समय में सहजता से मिल जाते हैं। सहजता का मतलब है बड़े आराम से। आपको क्या करना है? आपको पुकारना होता है, आपको परमेश्वर को पुकारना होता है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं पुकारता हूँ, मेरे संकट के समय में मुझसे मुलाकात करें। यस लॉर्ड आपको विजिट करेंगे, परमेश्वर आपको विजिट करेंगे। आपको क्या करना है पता है? मनुष्य की ओर मत दृष्टि लगाइएगा। जब आप पे संकट हो, जब आप पे तकलीफ हो, आपके हालात बद से बदतर हो, तो परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाइएगा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को पुकारिएगा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपके संकट में आपको सहजता से मिलेगा और आपकी पुकार का उत्तर भी देगा। वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। दूसरे राजा में जब आप पढ़ेंगे, राजाओं की पुस्तक में, तो उसके 4 अध्याय में 18 पद से जब आप आगे पढ़ेंगे, पता है वहां एक स्त्री का जिक्र है और उसके पुत्र का जिक्र पाया जाता है। ये स्त्री शुनेम की स्त्री थी और बाइबल में ऐसा लिखा है कि इसने एलीशा के लिए एक उपरोक्ति कोठरी बनाई और जब ये भक्त वहां से जाया करता था तो पता है ये वहां ठहरा करता था। और एक दिन इसे चिंता हुई और इसने स्त्री को बुलाकर उसे एक आशीष दी, उसे संतान की आशीष से नवाजा और उसने एक लड़के को जन्म दिया। पर बाइबल में ऐसा लिखा है 18 पद से आगे कि वो पुत्र एक दिन मर गया। आपको पता है बाइबल में जब ये आया है कि उसका पुत्र मर गया, तो उसने एक गदही को मंगाया, उस पे अपने आप को रखा और कहा, उसने एक काम किया, उसने अपने सेवक को बुलाया गदही के साथ और उससे कहा कि मुझे भक्त एलीशा के पास जाना है और मेरे लिए इस बात का प्रबंध कर। पता है आपको, उसका पति कहता है, जब वो अपने पति से डिस्कस करती है तो उसका पति एक बात कहता है ना तो आज नया चांद है ना और कोई ऐसा अवसर है, तो क्यों जाना चाहती है? पता है इसके पति को नहीं पता था कि पुत्र मर चुका है, बालक मर चुका है। पर यह स्त्री इस बात का उत्तर देती है जब इसने कहा कि आज ना तो विश्राम का दिन है ना नए चांद का दिन है, तो क्यों जा रही है भक्त के पास, क्यों जा रही है एलीशा के पास? बाइबल में पता है क्या आया है? बाइबल में आया, इसने कहा कल्याण होगा। इसने नहीं बोला कि मेरी परिस्थिति मर चुकी है, जो आशीष परमेश्वर ने मुझे दी थी वो मर चुकी है। इसने नहीं बोला, इसने कहा कल्याण होगा, मुझे जाने दे। इसने अपने पति को नहीं बताया। पर आगे पता है आगे क्या लिखा है बाइबल के अंदर? ये आगे बढ़ती है, एलीशा इसे दूर से देखता है इस स्त्री को और गेजी को भेजता है इसका कल्याण पूछने के लिए। पता है ये गेजी से क्या कहती है?
गेहजी से कहती है मेरा पति भी कुशल से है, मेरा पुत्र भी कुशल से है। अरे बच्चा मर चुका था, लड़का मर चुका था, पर ये कह रही है सब कुछ अच्छा है, मुझे एलीशा के पास जाने दे, मुझे परमेश्वर के दास के पास जाने दे। प्रियो, ना इसने अपने पति से बोला, ना इसने गेहजी से बोला। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब आपके जीवन पे संकट हो, जैसे इस स्त्री के जीवन पे संकट आया, इसके जीवन पे तकलीफ आई, पता है इसने एक मार्ग चुना, ये सिर्फ और सिर्फ एलीशा के पास गई। आपको भी ऐसे ही करना है। जब आपके जीवन पे संकट आए, आपको किसी मनुष्य से नहीं डिस्कस करना है, आपको किसी सेवक से डिस्कस नहीं करना, आप अपने दुख को, अपनी पीड़ा को परमेश्वर के पास लेके जाएं। एलीशा रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर को, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। प्रियो, उसने जाकर अपना दुख बयान किया, क्या मैंने तुझसे संतान मांगी थी? क्या मैंने तुझसे कहा था, देख ये संतान जो तूने दी थी ये मर गई है? पता है एलीशा कहता है मुझसे परमेश्वर ने छुपाया है। और वो उसके साथ जाता है और उसकी उस आशीष को जो मर चुकी थी, जो उसकी संतान थी जो मर चुकी थी, उसे जीवित करता है। प्रियो, हालेलुया, क्या उत्तम बात है। प्रियो, आपको मालूम है हमारे परमेश्वर की साथ भी ऐसा ही है। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब अपने संकट को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी तकलीफ को लेकर अपने परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, उसको पुकारते हैं, तो पता है परमेश्वर उत्तर देता है। परमेश्वर की ये सामर्थ है आपकी हर एक मरी आशीष को, हर एक छिनी हुई बरकत को जो आपके पास थी, जो अब शायद छिन गई है, आपकी हर एक निराशा को परमेश्वर आशा में तब्दील कर सकता है। आपकी परिस्थितियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आपको मालूम है मरकुस में जब आप पढ़ेंगे अंधे बर्तिमाई का जिक्र, बाइबल में क्या लिखा है, यीशु जब यरीहो से जा रहा था तो ये बर्तिमाई जोर जोर से पुकारने लगा, जोर जोर से पुकार के कहने लगा, यीशु नासरी मुझ पर दया कर दे। पता है यीशु ने इसकी पुकार को सुना। लोग कह रहे थे चुप जा, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों पुकार रहा है? प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं अपना पुकारना बंद मत कीजिए। किसी और के सामने अंधे बर्तिमाई ने अपना दुखड़ा नहीं रोया। वो जान गया था कि मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे यीशु से अपने दुख का बयान करना है, यीशु के सामने अपने जीवन को रखना है। और उसने पुकारा और पता है उसने उसका प्रतिफल पाया, उसने अपने जीवन का आश्चर्य कर्म पाया, उसने अपने जीवन का मिरेकल प्राप्त किया। आप भी पुकारिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे पुकारें। वो संकट में अति सहज से आपके लिए अवेलेबल रहेगा। मैंने आरंभ किया कि इस कारण भक्त तुझसे उस समय प्रार्थना करे जब तुम मिल सकता है। परमेश्वर हर समय आपके लिए अवेलेबल है। पर पता है आपको क्या करना है? दाऊद ने इस भेद को खोला। जब तक वो अपने अधर्म को प्रकट नहीं कर रहा था, जब तक उसने अपने पाप का बयान परमेश्वर से नहीं किया, उसके अपराध क्षमा नहीं हुए, उसके अंदर बेचैनी रही। पर जिस घड़ी उसने परमेश्वर को पुकारा, रिपेंट किया, उस घड़ी उसके अपराध क्षमा कर दिए गए। पता है परमेश्वर क्या देखते हैं? परमेश्वर नहीं देखते कि आप कितने घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, पर परमेश्वर जो देखते हैं आपकी पुकार में सच्चाई होनी चाहिए। पता है दाऊद ने जब परमेश्वर को पुकारा अपने संकट में, अपने पाप के समय में, उसने एक चीज़ जो परमेश्वर ने उसके भीतर देखी, दाऊद के भीतर, वो ये थी कि परमेश्वर ने उसका टूटा मन देखा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। उस टूटे मन को परमेश्वर ने देखा प्रियो, और रिपेंटेंस के साथ परमेश्वर को पुकार रहा था, पश्चाताप के साथ परमेश्वर को पुकार रहा था। यदि आज आप बोझ के तले दबे हैं पापों के, तो आज परमेश्वर को पुकारने का समय है। ये समय परमेश्वर के साथ बिताने का है। उससे पुकारी, अपने घुटनों पे आकर परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं आपको पुकारता हूँ, मेरा संकट ऐसा है, प्रभु मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे हालात ऐसे हैं, प्रभु केवल तू है जो सहजता से मिलता है। परमेश्वर मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, पिता मेरे जीवन में काम कर। आज मेरे हालातों को बदल दे, आज मेरी परिस्थिति को बदल दे। प्रभु तूने हाजिरा के हालात को बदला, परमेश्वर तूने पौलुस और सिलास के बंधनों से उसे आजाद किया, उनकी परिस्थिति को बदला परमेश्वर। हाँ प्रभु तूने यूहन्ना को पतमुस टापू पे भेंट किया, प्रभु उससे मुलाकात करी, आज मुझसे मुलाकात कर।
जब आप दीनता से, पश्चाताप के साथ रिपेंट करके परमेश्वर के सम्मुख आएंगे प्रियो, तो परमेश्वर आपसे मुलाकात करेंगे, वो आपको विजिट करेंगे। और पता है जब यीशु विजिट करता है तो सब कुछ बदल जाता है। पता है क्या हुआ? जहां जहां परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा विजिट किया, पता है क्या हुआ? देखिएगा, पौलुस सिलास के बंधन टूटे, द्वार खुले, हाजिरा को एक कुआं दिखाया गया, जल को वो मांग रही थी, जिस चीज़ को वो डिमांड कर रही थी, वो जल परमेश्वर ने उसे मुहैया कराया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यूहन्ना जो पतमुस टापू पर था, उस समय परमेश्वर ने उससे मुलाकात करी, उसके पीड़ा के समय में, उसकी तकलीफ के समय में। वही प्रभु आपसे मिलना चाहता है। पुकारिए, आज सब कुछ छोड़कर यीशु को पुकारिए। अपने हालातों की ओर दृष्टि मत कीजिए, अपनी नज़र सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर लगाइए। प्रभु आपसे मुलाकात करेंगे। सून ही विल विजिट यू। परमेश्वर आपसे भेंट करेंगे। आइए प्रियो, हम क्यों ना मिलकर आज के दिन में, आज की सुबह में प्रभु को पुकारें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे संकट ये है, प्रभु तेरा वचन कह रहा है तो संकट में सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज आपको पुकारते हैं। प्रभु आपके वचन में आया है कि आप संकट में अति सहजता से मिलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं करता। हाँ प्रभु, मैं भरोसा करता हूं आप पर। मेरे संकट में मैं आपके पास आता हूं। प्रभु आज प्रार्थना करना चाहता हूं हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए जो आज संकटों में पाया जाता है प्रभु, जो तकलीफों में पाया जाता है परमेश्वर, जो ऐसी परिस्थिति में है परमेश्वर, ऐसे पापों में है जहां उसे लगता है कि अब मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। प्रभु आपके वचन में आया है तो उससे ऐसे समय में प्रार्थना करनी चाहिए जब तू मिल सकता है। तो सदैव हमारे लिए उपस्थित है परमेश्वर, तो सदैव हमारे लिए रहता है प्रभु, तेरी दृष्टि सदैव हमारी ओर लगी रहती है। सो आज हम मिलकर आपको पुकारते हैं परमेश्वर। आज चाहते हैं प्रभु हमारे भाई बहन को आप आज़ाद करें परमेश्वर, हर एक बंधन से आज़ाद करें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप उनको विजिट करें उनके स्थानों पर। हाँ परमेश्वर, शायद उनके दुख, उनकी पीड़ा का स्थान है प्रभु जो पतमुस टापू के मानिंद है। पिता मैं चाहता हूं उनके स्थानों पर आप उनको मुलाकात करें, उनको विजिट करें। हाँ प्रभु, अपने दूत को भेजें, उनके बंधन टूटे, उनके जीवन में छुटकारे आ जाए पिता परमेश्वर, उनके हालात परिवर्तित हो जाएं, उनका जीवन परिवर्तित होता चला जाए। पिता आज मैं इनके लिए विनती करता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु सब कुछ बदल दीजिए, इसी समय सब कुछ बदल दीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज के वचन ने बहुत सामर्थ्य के साथ आपसे बात करी है। हर एक वो भाई, हर एक वो बहन जो आज संकट में पाया जाता था, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज़ाद कर दिया है। परमेश्वर ने आपके जीवन की सुधि ली है। परमेश्वर ने आपसे बात करी है। मैं निवेदन करूंगा, यदि इस वचन ने आपसे बात करी तो आप हमें अपने रिस्पॉन्स बताएं। हमारे प्रार्थना भवन पर आप संपर्क करें, हमें कॉल करें, हमें व्हाट्सएप करें और अपने अनुभव हमसे साझा करें। प्रियो, ये सेवकाई जीसस केयर मिनिस्ट्रीज जो मुरादाबाद में है, निरंतर उसके प्रार्थना योद्धा आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए विनती करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल रहा है। निरंतर हम परमेश्वर के सम्मुख रहकर आपकी विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा प्रियो कि ज़रूर से आप हमारी प्रार्थना सभाओं से भी जुड़ें। आप देख रहे होंगे हम लोग जूम पर संडे में और ट्यूसडे में मिलते हैं, टाइमिंग आप देख रहे होंगे। आप ज़रूर से उन सभाओं को ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं आपके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना भी करूँगा। प्रभु आप सबको बहुतायत से बरकत दे और अपने आगमन तक सुरक्षित रखे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर आपके हृदय में बोझ डालते हैं सेवकाई के प्रति सहायता के लिए, सपोर्ट के लिए, तो आप ज़रूर से आगे आएं, हमारे प्रार्थना भवन के नंबर पे संपर्क करें और हमें बताएं कि किस रीति से आप हमारी सेवकाई की सहायता करना चाहते हैं, जैसा प्रभु आपके हृदय में डाले। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर
उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो हर्ष से परमेश्वर के राज्य के लिए बोता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। प्रियो, मैं चाहता हूं आप हर्ष से दें। आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपने बीज को बो सकते हैं, जैसा प्रभु आपकी अगुवाई करें। आप ज़रूर से संपर्क करें और इस प्रोग्राम को जारी रखने में हमारी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुतायत से बरकत दे।